निष्ठा है वैष्णव धर्म की एकादशी व्रत निष्ठा। किसी भी स्थिति में एकादशी का अनादर नहीं करना। 5 वर्ष से जिसकी कम आयु है उसको एकादशी का बंधन नहीं है। 90 वर्ष से ऊपर आयु है उस वृद्ध को एकादशी का बंधन नहीं है। बाकी सबको एकादशी करनी चाहिए। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। बड़े दुख की बात है। डॉक्टर कहेगा कि अब रोटी मत खाओ, अन्न मत खाओ, आलू मत खाओ, चावल मत खाओ, बीमार हो गए, तो डॉक्टर की बात तो हम मान लेंगे पर शास्त्र की बात नहीं मानेंगे। अरे बोले तो ठीक है, हम बीमार हैं, बीमारों के लिए नहीं है। ये बहाना है। प्रतिज्ञा पूर्वक एकादशी का व्रत करना, निष्ठा पूर्वक एकादशी का। इनमें से एक निष्ठा भी हो तो भी कल्याण हो जाएगा, पर तीनों निष्ठाएं हो तब तो कहना ही क्या है। इसलिए वैष्णव धर्म की अनंत निष्ठाओं में 3 निष्ठा, नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा और एकादशी निष्ठा। एकादशी को अन्न नहीं खाना, अन्न देना नहीं। नामदेव जी महाराज में बड़ी निष्ठा थी एकादशी की। ठाकुर जी ने सोचा परीक्षा लें इनकी। ठाकुर जी एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और नामदेव जी एकादशी को ही पधारे। ठाकुर जी पंढरपुर की बात है। लठिया टेकते हुए, एकदम श्वेत केस, श्वेत दाढ़ी, श्वेत मस्तक के केस, दुबले पतले गौरवर्ण के ब्राह्मण लठिया टेकते हुए आए और लठिया पटक के गिर गए नामदेव जी के घर में। नामदेव जी ने उठाया, अरे राम 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 राम, क्या परेशानी हो गई? अरे महाराज, अरे बोले बड़ी जोर की भूख लग रही है, भोजन कराओ, मर जाऊंगा, अन्न नहीं मिला बहुत दिनों से। आपने कहा कोई बात नहीं, आज एकादशी है, फलाहार तो मिल जाएगा, अन्न तो नहीं मिलेगा। अरे बोले हम बूढ़े हैं, 90 बरस से ऊपर के ऊपर लागू नहीं होता नियम, हम तो 125 बरस के हैं, हमारे ऊपर काहे का नियम? बोले आप जानो, पर हमारा नियम है, हम एकादशी को किसी को अन्न नहीं देते। अरे बोले तो मैं मर जाऊंगा। बोले ये तो बहुत भगवान की कृपा होगी, एकादशी को भगवान के बैकुंठ का, गोलोक का द्वार खुला रहता है, सीधे ही जाओगे। अरे एक ब्राह्मण को मारना चाहता है, वृद्ध को, मैं कहाँ मारना चाहता हूँ, आप ही बोल रहे हैं कि मैं मर जाऊंगा। मर जाएंगे तो भगवान की बड़ी दया होगी, कभी न कभी तो मरना ही है, अच्छा एकादशी को मरोगे। महाराज हठ न कीजिए, थोड़ा दूध पी लीजिए, दूध संपूर्ण आहार है, प्राण बच जाएंगे आपके। ठाकुर जी बोले बहुत खांसी करता है, वैद्य ने मना किया है कि जब तक कफ है तब तक दूध मत पियो। नामदेव जी ने कहा दही गैया का पी लो। अरे दही तो और नुकसान करेगा, निमोनिया हो जाएगा, मरी जाएंगे हम। फल, अरे बोले देखो नाक बह रही है, फल खिला रहे हो, क्या खाओगे? बोले कड़ी भात खाएंगे, दाल भात खाएंगे। नामदेव बोले तो ये तो हम नहीं दे सकते आपको। तमाम लोग इकट्ठे हो गए टोला मोहल्ला के। अरे बोले पंडित जी चलो हमारे यहाँ पालो। बोले तुम्हारा पानी नहीं पिएंगे, इसी पर हत्या देंगे, इसी को हत्या देंगे हम। हाँ, हम कहीं नहीं जाएंगे। नामदेव जी पसीजे नहीं, भगवान तो परीक्षा लेने आए थे। अंत में ठाकुर जी लठिया टेक के थोड़े से खड़े हुए और फिर गिरे और बस हाथ पांव सीधे कर पधार गए।
देखो भैया, देखो देखो नाड़ी चले, अरे वो तो गए पधार गए, अरे राम 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 राम। बड़े लंबे चौड़े तिलक लगाया, बड़ा भारी भगत बनता है। बताओ, एक बूढ़ा ब्राह्मण मर गया, ब्रह्म हत्या लगी इसको, सब धिक्कारने लगे नामदेव जी को। नामदेव जी कुछ नहीं बोले, ब्राह्मण के शरीर को रखकर कीर्तन करते रहे पूरे दिन पूरी रात। बोले अब क्या पूरे गांव ने बहिष्कार कर दिया। नामदेव जी ने कहा अपनी पत्नी से पुत्र से कि देखो, एकादशी तो हम छोड़ नहीं सकते थे हम लोग, ब्राह्मण का शरीर इसी दिन पूरा होना था, भगवान का विधान ही ऐसा था, पर हम निमित्त बने ब्राह्मण के शरीर छूटने में, तो ब्रह्म हत्या तो लग गई। अब जिस शरीर को ब्रह्म हत्या लगी वो भगवान की सेवा के योग्य नहीं है। गौ हत्या लग जाए, ब्रह्म हत्या लग जाए, तो जब तक उसका प्रायश्चित न करे तब तक भगवान की सेवा नहीं कर सकता। तो हम प्रायश्चित करेंगे। क्या प्रायश्चित करेंगे? बोले जीवित ही अग्नि में जल जाएंगे, यही प्रायश्चित। आपकी पत्नी पुत्रादि ने कहा कि फिर हम भी साथ ही चलेंगे, काहे को, वहीं अपना बैकुंठ में ही भजन करेंगे। हो गया यहाँ का काम पूरा। पूरे परिवार ने एक साथ अग्नि में जलने का निश्चय कर लिया। लोग तमाशा देख रहे थे। नामदेव जी ने सुंदर लकड़ी इकट्ठी करी, चंद्रभागा जी के जल से ब्राह्मण को स्नान कराया, सुंदर तिलक पधराए, तुलसी धारण कराई और चिता पर लेकर ब्राह्मण को बैठ गए। इशारा किया आग लगाओ, आग लग गई वहां। बाहर कहाँ जला, में घर में ही जला दो, आंगन में क्या, कौन लेके जाएगा, यहीं जला दो। वो ब्राह्मण तो था नहीं, वो पंडरीनाथ जी थे। जैसी थोड़ी सी आंच आई होगी ठाकुर जी की कमर में लगी, ठाकुर जी ने तुरंत हाथ पकड़ के नामदेव जी को खींचकर चिता से उतार लिया और ठाकुर जी ने भुजाओं भर के नामदेव जी को हृदय से लगा। ये सबने देखा को ब्राह्मण जिंदा हो गया, चिता से हाथ पकड़ के नामदेव जी को बाहर लाया है, हृदय से लगाया और हृदय से लगाते ही लुप्त हो गया। लोगों ने पूछा महाराज वो ब्राह्मण गया कहाँ? अरे बोलो ब्राह्मण नहीं, वो तो ब्रह्मण्य देव पंडरीनाथ जी थे, एकादशी की निष्ठा की परीक्षा लेने आए थे। आज भी वारकरी संप्रदाय में बहुत निष्ठा पूर्वक लोग एकादशी